बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 3.2। तो उसका जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कर लिया था सॉल्व। 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिए थे। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये स्टोरी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अगर आपको इसका गिवन डाटा मालूम हो जाए और ये पता चल जाए कि फाइंड क्या करना है, तो देन इनको जो सॉल्व करना है वो बिल्कुल आसान है। आपको ये कुछ जो है वो मेन बातें बता दूंगा, समझा दूंगा। हर क्वेश्चन में वही रिपीट हो रही हैं, कोई नई चीज़ कोई नहीं है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। वो कह रहा है एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिनमें 34 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 लोग ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स। वो कह रहा है ये बात भी ज़हन में रखें कि जो है वो सारे स्टूडेंट्स में से किसी ना किसी ने एक गेम जो है वो लाजमी खेलनी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। वो कहते हैं आप बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये दोनों जो है वो खेलना पसंद करेंगे। अच्छा जी, देखें बेटा 30 स्टूडेंट्स और 34 जो उसने बताए हैं क्रिकेट और हॉकी वाले, इनमें से अगर हम इनको प्लस करेंगे 64 बनता है। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 55। तो इसका मतलब ये है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन हमने इसको एक तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हर एक में आप लेट कर लिया करेंगे कि एस जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी एस से स्टूडेंट्स डिनोट हो रहे हैं। सी जो है वो क्रिकेट के लिए डिनोट होगा, यानी सी डिनोट्स दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। एंड एच हॉकी के लिए होगा। तो यानी हर एक क्वेश्चन में जो जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कहता कि फुटबॉल खेलते हैं तो एफ डिनोट करता फुटबॉल को। अगर वो कहता कि जो है वो कोई और खेल, जो भी उसका जो है वो कैपिटल लेटर फर्स्ट वाला आता है उसके साथ हम उसको डिनोट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? एन मतलब नंबर और आगे ब्रैकेट में अगर क्रिकेट है क्रिकेट, हॉकी है हॉकी, फुटबॉल है फुटबॉल, जो भी आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एन ऑफ सी जो है वो 34, यानी क्रिकेट वाले जो ऊपर गिवन थे हमें वो 34 स्टूडेंट्स थे। फिर जो हॉकी वाले थे वो 30 गिवन थे। अब दोनों जब भी आप टोटल वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास एक सेट हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो उनका यूनियन लिखेंगे। जैसे मैं लिखूँ यूनियन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी। अगर फुटबॉल भी होता तो फिर क्रिकेट यूनियन ऑफ क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, सारी जो है वो यूनियन लिखनी थी। अब क्योंकि 2 ही वैल्यूज़ हैं इनका यूनियन यानी टोटल ये 55 आता है। अब क्वेश्चन ये था कि हमने ये बताना है कि वो स्टूडेंट्स जो दोनों खेलते हैं, तो लेकिन दोनों किसी भी सेट में दोनों वैल्यूज़ वो होती हैं जो उसका इंटरसेक्शन आता है। तो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे क्रिकेट और हॉकी का। तो ये था डाटा गिवन और ये हमने फाइंड आउट करना था। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन के लिए आप ये देखेंगे यूनियन में कि लेफ्ट साइड पे हमेशा यूनियन आएगा। मतलब अगर 2 सेट्स का है, 2 का यूनियन 3 है, 3 का यूनियन जितने भी सेट्स हैं उनका यूनियन आएगा। और राइट साइड पे अब देखिए अगर ये 2 सेट्स हैं तो पहले का एन ऑफ सी लिखेंगे, फिर आप प्लस करेंगे उसमें एन ऑफ एच, यानी 2 जो सेट्स हैं उनके नंबर्स को प्लस करेंगे और उसमें से आप क्या करेंगे? इंटरसेक्शन को माइनस कर लेंगे। यानी ये इसका फार्मूला है 2 सेट्स के लिए जो आपने याद करना है कि यानी क्या जो है वो नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी स्टूडेंट्स, यानी उसका यूनियन। आगे फिर क्या आएगा? अलग क्रिकेट और हॉकी अलग अलग, उनको प्लस करेंगे और इनका इंटरसेक्शन इनमें से माइनस कर लेंगे। अब देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं। यूनियन वाली वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी 55, यहाँ आ जाएगा 55, और क्रिकेट वाले 34, हॉकी वाले 30, और जो टोटल है यानी इंटरसेक्शन वाले ये हमने मालूम करने हैं। इनको प्लस करें 64, उधर जाके माइनस कर दें, -9 रह जाएगा, माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन का आंसर आएगा 9। तो यानी 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक करते हैं दोनों गेम्स जो हैं वो खेलनी, क्रिकेट और हॉकी। होप सो ये समझ आ गई होगी। मेन चीज़ थी इसकी इक्वेशन जो कि आपने रिमेंबर करनी थी, याद रखनी थी, जो इसका फार्मूला था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 500 स्टूडेंट्स हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 स्टूडेंट्स उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें आ गई हैं।
तो यहाँ हम डाटा लिख लेते हैं कि एन ऑफ उर्दू, यानी वो उसी तरीके से लेट कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स उर्दू बोलते हैं वो यू सेट से रिप्रेजेंट होंगे, जो इंग्लिश बोलते हैं वो ई से रिप्रेजेंट होंगे, जो पंजाबी बोलते हैं वो पी से रिप्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन ऑफ उर्दू, उर्दू बोलने वाले 250, इंग्लिश वाले 150 और पंजाबी वाले 50। अब इससे आगे वो कह रहा है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब दो वाले जो आते जाएंगे वो इंटरसेक्शन के साथ आते जाएंगे। हम लिखेंगे एन ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश 40, फिर नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी 30 और उर्दू एंड पंजाबी जो है वो 10 लोग हैं, ये उसने यहाँ पे बता दिए। अब वो कह रहा है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले, तो मतलब इंटरसेक्शन आ गया तीनों का। तो हम लिखेंगे एन ऑफ उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, जो तीनों बोलते हैं वो हमने फाइंड आउट करने। नहीं 3 की इक्वेशन आप समझ लें, उसके बाद फिर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। लेफ्ट साइड पे तो मैंने बताया 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने सेट्स हो उनका यूनियन आता है। राइट साइड पे देखें अगर ये 3 है तो पहला, दूसरा और तीसरा इनकी तादाद जस्ट प्लस होनी है। एन ऑफ यू, ई और पी ये प्लस करने हैं। आगे इससे आगे आपने क्या करना होता है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी प्लस करना है, यानी 4 वैल्यूज प्लस की आती हैं, सिंगल वैल्यूज तीनों और इनका इंटरसेक्शन, और जो दो वैल्यूज आती हैं वो माइनस करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसमें से U और E का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, फिर E और P का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, फिर P और U का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। तो ये हम माइनस कर रहे हैं, देखिए U और E और P, फिर U और P, तो ये ऊपर गिवन होगा। अब देखिए हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट। एन ऑफ U कितना आएगा 250, E कितना आएगा 150, P कितना आएगा 50, ये हमने फाइंड करना था। ऐसे ही माइनस अब दो वाले जो लिखे थे मैंने, उर्दू इंग्लिश वाले 40, इंग्लिश पंजाबी वाले 30, फिर ये उर्दू और पंजाबी वाले 10, तो वो हमने उनकी वैल्यूज माइनस कर लेनी है। सिंपल सी बात है, सिंगल और जो 3 वाली वैल्यू है इंटरसेक्शन वाली वो प्लस की होगी, डबल वाली जो है वो माइनस की होगी। ये इसकी क्वेश्चन है, ये जो है वो एक्सरसाइज से पहले उसने 2 और 3 सेट के लिए यूनियन इंटरसेक्शन हमें बताया हुआ है। अब जस्ट वैल्यूज पुट करें, 250, 150, 50 माइनस 40, 40 और इनमें से ये 80 हो जाएगा और ये 450 बनेंगे। माइनस करें 370 उधर जाके माइनस, तो 130 जो है वो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 370 उधर जाके 100 में से माइनस, तो कितने आ जाएंगे 130। तो 130 एम्प्लॉयज जो है वो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है जी इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। देखिए वो कह रहा है ब्लू पहनने वाले यानी एन ऑफ बी जो है वो 19 लोग हैं, ग्रीन पहनने वाले 15 हैं, फिर आगे 2 यानी 3 पीपल ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनते हैं। तो हम ब्लू एंड ग्रीन वाले 3 लिख लेते हैं। अब इससे आगे वो कह रहा है 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, यानी कैप सी और बी जो है वो ब्लू शर्ट 4 आ जाएगा। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो कैप और ग्रीन वाले जो है वो 2 लोग लिख लिए हमने। अब वो कह रहे हैं आप बताएं द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और अ ग्रीन शर्ट और अ कैप। वो कह रहा है टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं जी, वो बनते हैं 34, जो कि ब्लू ग्रीन या कैप पहनते हैं तो वो 34 है। तो आप कह रहे हो हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है, यानी एन ऑफ सी मालूम करना है। देखिए इक्वेशन लिखते हैं, पहले तीनों अलग अलग आएंगे बी जी और यू, बी जी और यू माइनस करेंगे, इनमें से दो वाले माइनस कर लें, यानी ब्लू और ग्रीन, ग्रीन और कैप, और फिर कैप और ब्लू, तो ये हमने माइनस कर ली। प्लस तीनों वाला जो होता है इंटरसेक्शन वो हमने प्लस करना होता है। जस्ट वैल्यूज लगाएं, यूनियन 34 अलग अलग। अब देखें इसमें एन ऑफ सी मालूम करना था कैप वाले, तो एन ऑफ सी ऐसे ही आ जाएगा -3, -2, -4। और देखें इंटरसेक्शन मतलब जिसमें तीनों वो करे, ब्लू शर्ट, ग्रीन और कैप पहने, ऐसा कोई भी नहीं था, तो इसलिए हमने इसका 0 लिखा। तो जस्ट वैल्यूज रिप्लेस होंगी और ये क्या हो जाएगा 35, और ये 35 4 में से 25, और ये उधर जाके -25 और 9, तो ये आ जाएगा जी 9 पीपल जो ऐसे हैं जो कैप को वेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 10 की मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट वो बुक से ही स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो हम जो है वो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखें बुक से स्टेटमेंट, देखिए बुक से स्टेटमेंट है क्वेश्चन 10 की। इन ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन में 17 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स एंड 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स,
6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। देखिए वो कह रहा है एक सेशन है जिसमें 17 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें 17 लोग जो हैं वो जिनके पास लैपटॉप्स हैं, 11 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं और 9 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और लैपटॉप्स हैं, 6 ऐसे हैं लैपटॉप्स और बुक्स वाले, 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं। अब वो कह रहा है ईच पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। वो कह रहा है 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 34, यानी वो जो यूनियन वाला हिस्सा है टोटल का वो 34 है। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, कितने लोगों के पास बुक्स है, सिर्फ ये हमने मालूम करना है। देखें सोल्यूशन, पहले हम लिखेंगे एन ऑफ लैपटॉप्स 17, टैबलेट्स वाले 11, फिर 2 वाले जिनके पास लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं 9, लैपटॉप्स और बुक्स वाले 6 और उसके बाद टैबलेट्स और बुक्स वाले 4 लोग हैं। फिर वो कह रहा है कि 8 लोग ऐसे थे जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, यानी लैपटॉप्स भी हैं, टैबलेट्स भी और बुक्स भी हैं, तीनों होंगे सेम, तो मतलब इंटरसेक्शन, वो 8 लोग हैं। फिर वो कह रहा है कि आप बताएं जो टोटल हैं लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स वाले वो 35 है, आप बताएं कि जो बुक्स वाले लोग हैं एन ऑफ बी वो कितने हैं। क्या लिखेंगे जी, L यूनियन T यूनियन B, फिर सिंगल सिंगल प्लस होंगे, डबल डबल वाले माइनस करेंगे और प्लस, ये देखें ना L T एंड B ये प्लस, फिर L T माइनस T B माइनस और B L माइनस, यानी एक तरतीब के साथ ये हमने तीनों माइनस कर लिए, प्लस आगे तीनों जो है वो प्लस करने होते हैं, तो जस्ट वैल्यूज़ लगाएंगे। L की जगह 13 17, T की जगह 11, N ऑफ B मालूम करना है, फिर ये 2 वाले माइनस करेंगे, सारी वैल्यूज़ ऐड करें, उधर जाके माइनस कर दें, तो 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ जो है वो बुक्स होंगी। तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसलिए मैंने जल्दी में समझा दिया है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, दे बिल्ड 1 to 50। वो कह रहा है एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 150 लोग काम करते हैं 1 से लेके 150 तक। तो वो कह रहा है कि इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। चलेंगे मैं यहीं पे आपको सोल्यूशन भी साथ साथ बताते जाता हूँ। तो हमने यू वाला सेट लिख लिया जी, ये यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 150 तक एम्प्लॉयज़ का। तो कह रहा है आगे A, B और C 3 सेट्स उसने बनाए हैं, एक एक करके सेट देखते हैं। वो कह रहा है A वाले सेट में 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज है 30K से 45 तक, जो कि स्टार्ट हो रही है जी 50 से 89। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये रेंज है जी 50 to 89 वाली। तो मैंने A सेट लिख लिया, 50 से स्टार्ट किया, 51 2 3 और 89 तक मैंने इसको लिख लिया। फिर B वाला जो है वो इसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं, रेंज है 50 से 80K और लेबल हुए हुए हैं जी 101 से 150। तो ये भी हम B वाला सेट लिखेंगे जी 101 102 103 अप टू 150। और C वाला जो सेट है वो स्टार्ट हो रहा है जी लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। इसमें 2 तरह से आएंगे। देखिए हम पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 49 और फिर 90 से लेके 91 92 और 100 तक, ये हमने 3 सेट लिख लिए। अब देखिए वो कह रहा है कि ये अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट A, B और C के सेट हों तो आप ये फाइंड करें A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C। तो देखिए ये तो पहले भी हम कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं जी, U में से माइनस करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो आ जाएगा U माइनस A, U वाला सेट लिखा माइनस A वाला सेट, इसमें से हमने माइनस करके ये लिख लिया। देखिए माइनस का मतलब क्या होगा, इधर से एक एक वैल्यू देखते जाना है, जो उधर मैच करती जाएगी वो छोड़ते जाना है। जैसे 1 उधर मैच नहीं कर रहा क्योंकि 50 तक तो कोई वैल्यू भी मैच नहीं करेगी, तो हम 49 लिख लेंगे। आगे 50 मैच कर जाएगा, 51 89 तक सारे मैच कर जाएंगे। फिर 89 के बाद हम लिखेंगे 90 91 अप टू 150, ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर B कॉम्प्लीमेंट होगा U माइनस B। अब U माइनस B करेंगे, U वाला सेट लिखेंगे, फिर उसी तरीके से माइनस B वाला, तो ये आ जाएगा जी 1 से लेके 100 तक। अब आपने A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, A कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू यूनियन B वाली वैल्यू, फिर से वो यूनिवर्सल सेट ही बन गया। तो अब हमने नेक्स्ट इंटरसेक्शन निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लिखा, इंटरसेक्शन आगे C वाला सेट लिखा जो कि गिवन है। तो इसको जो है वो इंटरसेक्शन करके हमारे पास ये वाला जो है वो इसका आंसर आ जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको आते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, तो ये आपने ट्राई कर लेना है। इसका पार्ट नंबर B भी है, वो भी जो है वो खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जी, In a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports, cricket, football और hockey।
देखिए अब 3 स्पोर्ट्स आ गए, सी लिखेंगे, एफ लिखेंगे और एच लिखेंगे। अब उसमें ये स्टूडेंट्स की तादाद है। चलिए मैं इधर से देख के ना 1 बाय 1 यहाँ लिखता जाता हूँ। देखिए वो कह रहा है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो एन ऑफ सी जो है वो हम लिखेंगे 60। फिर वो कह रहा है 70 प्ले फुटबॉल एंड 40 प्ले हॉकी, एन ऑफ एफ 70 और एन ऑफ एच जो है वो 40 आ जाएगा। और उसके बाद 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। तो डबल वाले भी हमने लिख लिए, क्रिकेट फुटबॉल 25, फुटबॉल हॉकी 15 और क्रिकेट और हॉकी जो है वो 10। अब टोटल स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? टोटल आएंगे जी जो उसने शुरू में बताया कि 125 स्टूडेंट्स है, तो सी यूनियन एफ यूनियन एच जो है वो कितना आ जाएगा 125। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। तीनों लिखने हैं तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, तीनों फाइंड करते हैं। इक्वेशन उसी तरीके से लेफ्ट साइड पे यूनियन, फिर एक एक करके प्लस होंगे, 2 वाले माइनस होंगे और 3 वाला फिर प्लस करेंगे, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस होंगी इन सब की, प्लस माइनस करके 5 आ जाएगा। तो इसलिए 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जी जो तीनों स्पोर्ट्स खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कह रहा है अ सर्वे हैज़ कंडक्टेड इन विच 130 पीपल आर आस्क्ड। एक सर्वे हुआ जिसमें तकरीबन 130 लोग थे। देयर फेवरेट फूड्स, इनके खाने जो इनको पसंद है उसके बारे में पूछा गया और देन हमने ये कैलकुलेशन की। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन के अंदर हम लोग लिख लेंगे कि 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, 65 सेड दे लाइक बिरयानी एंड 50 पीपल सेड दे लाइक कोरमा। तो हम लिखेंगे जी निहारी, बिरयानी और कोरमा वाले कितने लोग हैं वो हमने आगे नोट कर लिए। फिर 2 वाले आ जाएंगे, 20 पीपल सेड लाइक निहारी एंड बिरयानी, 35 सेड बिरयानी एंड कोरमा, 27 सेड निहारी एंड कोरमा एंड 12 सेड दे लाइक 3 फूड्स। लेकिन हमने ये लिख लिया जी 2 वालों का टोटल लिख लिया और उसके बाद 3 फूड्स वाले भी 12 लोग लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। कितने लोग ऐसे हैं जो तकरीबन कम से कम इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो लाइक करते हैं। तो इसका मतलब ये है जी कि एक एक निकालना है, 2 या 2 से ज़्यादा वाले या 3 या इस तरह हमने नहीं निकालने, तो हमने यानी यूनियन निकालना है, ये एन यू बी और ये के। तो उसी तरीके से एन बी और के, 2 वाले माइनस 3 वाला प्लस, तो एन बी और के की वैल्यू 40 65 50। 2 वाले जो थे निहारी बिरयानी ये वाले, इनको हमने माइनस कर लिया, प्लस 3 वाला 12 था वो भी प्लस कर लिया, प्लस वाली वैल्यूज प्लस, माइनस वाली उसमें से माइनस, तो 85 बचेंगे जी। एटलीस्ट 85 जो है वो यूनियन है, टोटल लोग हैं जो कम से कम एक डिश तो लाइक करते हैं। फिर है हाउ मैनी, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। देखें वो कह रहे कितने लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो देखिए टोटल लोग बेटा ऐसे हैं जो 130 हैं, यानी वो हमने इसका अगर टोटल करें ना, एन ऑफ एन बी के फिर ये 20 फिर ये टोटल यानी वैल्यू करे वो बनते हैं जी 130। वो जो कहता है कि हमने एक जो है वो कंडक्ट करवाया इवेंट, ये देखें यहाँ पे कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड, तो मतलब 130 लोग। तो देखिए 85 तो ऐसे हैं जो कम से कम कोई ना कोई चीज़ जो है वो लाजमी से इसमें से पसंद करते हैं। तो देखें 85 कम से कम पसंद करने वाले, वो कह रहा है जो कोई चीज़ भी लाइक नहीं करते। तो अब देखें 130 में से 85 निकाल लें, यानी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो हम लिखेंगे जी एन ऑफ यू बी और के का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये कि यू में से यानी टोटल में से वो लोग निकाल लेंगे जो लाइक करते हैं, पीछे जो बचेंगे वो डिसलाइक हो जाएंगे। तो यानी 130 में से 85 निकाल लेंगे, तो ये पीपल वो हैं जो डिसलाइक करते हैं, डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। तो यानी कॉम्प्लीमेंट। और ये इसका आसान तरीका था, दूसरे तरीके से भी ये किया जा सकता है जिस तरीके से आप पहले चल रहे हैं। तो ये इजीएस्ट वे था, जस्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, क्योंकि लाइक का उल्ट होगा अनलाइक, जब आप उल्ट निकाल रहे हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। फिर नेक्स्ट जो है जी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें वो कह रहा है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड। एक एक करके हमने निकालना है जी। पहले हम निकालेंगे वो लोग जो सिर्फ निहारी लाइक करते हैं। तो देखें सिर्फ निहारी वाला जिसमें निहारी आएगा एन वो लिखेंगे, फिर 2 ऐसे इसमें से आएंगे जिनमें निहारी आएगा, मतलब टोटल रिलेशंस में से, या जैसे ये देखें ये कितने थे, निहारी बिरयानी एंड कोरमा, ये इसको छोड़ दें आप, ये देखें निहारी वाला 1, फिर इसमें और फिर इसमें 3 चीज़ें हो गई, 1 2 और 3 और फिर ये लास्ट वाला टोटल वाला। तो ये 4 वैल्यूज़ जो बनती जाएंगी। तो इसमें हमने क्या किया, निहारी वाले 40 जिन दोनों में निहारी था वो माइनस होंगे और 3 वाला फिर प्लस होगा। जस्ट इसको हल करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा
5 लोग जो हैं वो निहारी पसंद करते हैं। फिर पीपल हु लाइक बिरयानी, बिरयानी वाला देख लें, एक ही होगा स्टार्ट में, फिर 2 ऐसे होंगे जिनमें बिरयानी आएगा तो वो माइनस हो जाएंगे, और ये 3 वाला प्लस होगा। इसको भी चेक कर लें, प्लस माइनस करके 22 बनता है। फिर हु लाइक कोरमा, तो कोरमा वाला एक प्लस होगा, 3 वाला भी प्लस, और जिनमें 2 दफ़ा आ रहा है यानी डबल वाला वो माइनस होगा। ये इक्वेशंस उसी तरीके से हैं, जस्ट इनमें से जो है वो जिनमें कोरमा के अलावा कोई फूड शामिल है, यानी जिसमें कोरमा नहीं है वो इसमें नहीं लिखेंगे, जिसमें बिरयानी नहीं है वो नहीं लिखेंगे, जिसमें निहारी नहीं है वो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए आप सिंगल फूड जो है वो निकाल सकते हैं। फिर लास्ट पे इसका प्लस माइनस करके 0 है, और लास्ट में हम लिखेंगे पीपल हु लाइक ओनली 1 फूड। तो टोटल पहले का आंसर आया था 5, फिर 22, फिर 0, तो प्लस किया हमने, तो 27 लोग ऐसे हैं जी जो क्या करेंगे, पीपल हु लाइक्ड ओनली 1 फूड, जो सिर्फ एक ही जो है वो इनमें से पसंद करते हैं, तो 27 लोग ऐसे हैं। होप सो बेटा क्लियर हो गया होगा। तो ये आप क्वेश्चंस चेक कर लें, अगर फिर भी किसी में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं।